तो आप लोगों का स्वागत है सभी का। आपसे में से ज़्यादातर लोग तो कई बार मिल चुका हूँ मैं आप लोगों से। तो आज हम लोग काफ़ी इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट मैटर जो भगवत गीता के 5 मुख्य विषय बिंदु हैं, विषय सब्जेक्ट मैटर हैं जो डिस्कस किए गए हैं भगवत गीता में, उनमें से एक डिस्कस करने जा रहे हैं। तो कोई आप में से बता सकता है कि भगवत गीता के कौन से टॉप 5 सब्जेक्ट मैटर्स हैं? पिछले क्लास में दीपक प्रभु ने भी बताया था भगवत गीता की क्लास में। कौन से 5 सब्जेक्ट मैटर्स हैं जो भगवत गीता में डिस्कस किए गए हैं? एनीवन? एनीवन रीडिंग भगवत गीता? कोई भगवत गीता पढ़ रहे हैं आप में से? मीर प्रभु, यू वांट टू से समथिंग? यस, ऑफ कोर्स दैट इज द टॉपिक दैट वी नो कि वो तो एक आंसर है ही ऑब्वियसली। व्हाट आर द 4 अदर सब्जेक्ट? कोई बताना चाहे? भक्ति होगा। कोई गैस करना चाहेगा कुछ? ठीक है, गैस वर्क अलाउ करते हैं आज। क्या बताया गया है भगवत गीता में? धर्म। 5 मुख्य सब्जेक्ट, मेन सब्जेक्ट मैटर्स हैं भगवत गीता के जो कृष्ण ने अर्जुन को बताए महाभारत के युद्ध के बीचों बीच, रथ को रोक के, समय को रोक के। उस वक्त समय रुक गया था। तो कृष्ण ने बताया सबसे, एक तो बताया कि सोल के बारे में, आत्मा, मैं कौन हूं। जीव के बारे में बताया, मतलब जीव कौन है, आत्मा के बारे में बताया। दूसरा सुपर सोल के बारे में, भगवान के बारे में, भगवान कौन है उनके बारे में बताया। तीसरा बताया कर्मा, कर्म के बारे में, जिसमें 3 अलग अलग तरह के कर्म मुख्य रूप से बताए। अकर्म, सकर्म, सकाम, निष्कर्म। ये सब मतलब एक्शन, इनएक्शन। और किसी को थर्ड पता है? सिंफुल एक्शन होता है एक तो, कर्म होता है, अकर्म होता है और निष्कर्म होता है। तो 3 तरह के एक्शंस बताए कि एक सिंफुल एक्शन, एक नॉर्मल एक्शंस और एक सिंपल एक्शन विदाउट एनी रिजल्ट, इनएक्शन जिसको बोलते हैं। इनएक्शन, एक्शन और सिंफुल एक्शन, ये 3 तरह के। हिंदी में क्या बोलते हैं इनएक्शन को? निष्कर्म ही बोलते हैं शायद। तो ये 3 चीजें कर्म के बारे में बताया। तो क्या क्या 3 सब्जेक्ट हो गए? तो अभी किसी को याद है? देखता हूँ मैं मेमोरी कितनी है हमारी शायद। सोल, सुपर सोल और कर्मा। चौथा क्या है? कोई बताएगा? मेटीरियल नेचर के बारे में बताया, प्रकृति के बारे में कि ये कैसे वर्क कर रहा है, ये पूरा कॉस्मिक मैनिफेस्टेशन जो है, ये नेचर है, हाउ इज इट वर्किंग। अबाउट दैट कृष्णा एक्सप्लेन कि हाउ इट इज वर्किंग, मटेरियल नेचर कैसे वर्क कर रहा है। और फिफ्थ, काल, समय के बारे में बताया। वो आपने देखा होगा, पहले महाभारत में आता था जब टीवी पे, तो ऐसे चलता रहता था, घड़ी चलती रहती थी, पृथ्वी घूमती रहती थी, वो क्या बोलता था वो? मैं मान मैं समय हूँ। लेकिन इतने आसानी से नहीं बोलता था वो, थोड़ा आवाज को भारी करके बोलता था, मैं समय हूँ, थोड़ा ऐसे अच्छे से। तो ये 5 सब्जेक्ट मैटर बताए। याद हो गए आप लोगों को? कौन पांचों बता सकता है? अच्छा, ओके, बताइए आप। यस। मटेरियलिस्टिक नेचर, टाइम, वेरी नाइस। अच्छा मेमोरी है। तो ये 5 सब्जेक्ट मैटर्स डिस्कस किए, इसमें से एक जो कर्मा है वो थोड़ा सा हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो उससे पहले मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूँ। वीडियो, सूरज प्रभु, वीडियो, वीडियो टाइम, आप सब लोगों के लिए वीडियो टाइम। इसको प्रोजेक्टर में भी चला देते हैं और इसमें भी स्क्रीन शेयर करने से आ जाएगा क्या? स्क्रीन शेयर भी कर सकते हैं।
ऑनलाइन जो जूम पे है उनको भी वीडियो दिखेगा जूम पे, थोड़ा लैग हुआ शायद फिर भी। क्या मल्टीपल हो गया क्या? हाँ, आपने जूम खोला हुआ है ना? मैं चलाता हूँ इसको। हम्म, वॉल्यूम तो फुल है, वो उससे कनेक्ट नहीं है, वो उधर से आता हुआ है। ठीक है, आप चाहो तो लाइट बंद करने पे करना चाहो तो कर सकते हो, 7-8 मिनट का वीडियो। ठीक है, ओके। वॉल्यूम, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। Karma is not just a belief system, it is a precise science. What is karma? How does it act? Questions like these are much more common today than a few decades ago. This is evident not only from the fact that the word karma has a place in English dictionary, but also from the fact that Gallup poll show an increase in percentage of people not only in the Eastern world, but also in the Western world, who believe in karma. However, karma is not just a belief system, it is a precise science. Even more important is that it is a science of consequences, consequences that we ourselves have to bear in our lives. In the Bible, it is phrased, as you sow, so shall you reap. Science has discovered that all of nature obeys laws, from the microscopic to the macroscopic. For any interaction of any kind, nature follows laws. In fact, science is nothing but a study and application of nature's laws. If all of nature is governed by laws, why should we humans be exception to such laws? Just as the law of gravity is impartial and inexorable and acts on all physical objects indiscriminately, the law of karma is impartial and inexorable and acts on all living entities indiscriminately. We might ask, why should I suffer now for my actions in a previous life? Why so much delay? Different needs fructify after different time durations. Grains harvest after 2 to 3 months. Some fruit seeds produce fruits after 20 years, and some seeds may even take 100 years to fructify. Every action that we do is like a seed sown. The seed is sure to fructify, and we cannot escape the result. Lord Krishna says in Bhagavad Gita, कर्मणो ह्यभिबोद्धव्यम् बोद्धव्यम् च विकर्मणः अकर्मणश्च बोद्धव्यम् गहना कर्मणो गतिः. The intricacies of action are very hard to understand. Therefore, one should know properly what action is, what forbidden action is, and what inaction is. As the saying goes, the mills of God grind slow, but they grind exceedingly fine. Every single action would be accounted for sooner or later. The law of karma works exceedingly fine. It may be slow to act
but no one can escape it. Some of us might plead ignorance, but the important point to note is that ignorance is not an excuse for sin. Rather, ignorance is the consequence of sin. We may be born in an environment where we get little or no opportunity or encouragement to know about God, and so we may be ignorant about karma, but we may get such a birth because in our previous lives we had the chance to hear about God, but we did not care. Therefore, in response to our past desires to avoid God, we are now born into a situation where we don't have to fear about Him. Still, irrespective of our past act, God does not want us to be victimized by ignorance. Therefore, He gives us scriptures, which are like the manual for life, and He sends His devotees to spread awareness about the scriptural principles. It is our duty as human beings to find out about the laws of nature or about God and His material energy. Of course, God is not just a judge, He is also a loving Father. Therefore, God's mercy is greater than God's justice. Some of us might believe in karma, but not in sectarian religious concepts. Like God, the Vedic scriptures asserts, everything animate or inanimate that is within the universe is controlled and owned by the Lord. One should therefore accept only those things necessary for himself, which are set aside as his quota, and one should not accept other things, knowing well to whom they belong. So when we neglect God, claim his property as our own, and decide to be good among ourselves, without even acknowledging God, we are no better than honest thieves, and will not be saved from the clutches of karmic reactions. Sometimes, in large scale natural calamities, like earthquakes, cyclones, tsunamis, thousands of people are annihilated, but some miraculously escape. Although natural calamities kill in mass, they do not kill blindly. Only those who have the kind of karma for which they have to die at that particular time will be killed. This is an example of mass karma. Mass karma involves a group of people with different kinds of bad karmas. The reaction of their karmas is that they are all supposed to die. But the material nature gives that reaction to many people efficiently in one stroke through a calamity. But the people who escape miraculously were not supposed to die in the first place. The laws of karma acts under the divine supervision of the Lord. Even in a mass calamity, not one person is killed blindly. Everyone gets the reactions of their own karma. हरी 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 हरी। कैसा लगा आप लोगों को वीडियो? थोड़ा बहुत कुछ समझ में आया होगा, हो सकता है पूरा समझ में ना आया हो। ऑनलाइन वाले जो जुड़े हुए हैं, आप लोगों को कुछ समझ में आया? आप लोगों को दिख रहा था वीडियोस? हरे कृष्णा। आप लोगों को सुनाई दे रहा है अभी जो मैं बोल रहा हूँ? छोड़ो, फिर वीडियो तो क्या ही दिख रहा होगा अभी। ओके, सो
हमने देखा कि जो लॉ ऑफ कर्मा है वो इधर लगा हुआ है, बहुत सारे लॉज हैं इधर, जो नेचर है, मटेरियल नेचर है, इसमें बहुत सारे लॉज हैं। हम देखते हैं न्यूटन के लॉज भी पढ़ते हैं फिजिक्स में, और भी अलग अलग लॉज हैं। तो क्लियरली इस मटेरियल नेचर में बहुत सारे लॉज हैं। अब कभी भी लॉज होते हैं तो लॉ मेकर भी होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि लॉज अपने आप हो गए। अगर गवर्नमेंट ने कुछ लॉज बनाए तो उसके पीछे गवर्नमेंट है जो वो लॉज बनाई है। तो सिमिलरली ये जो कर्मा का लॉ है, इसके ऊपर भी इसको इम्प्लीमेंट करने वाले पर्सनैलिटीज हैं। कई लोग बोलते हैं ना कि नहीं अपने आप चल रही है दुनिया। कैसे हो रहा है ये सब? अपने आप हो रहा है, अपने आप हुआ ये। कैसे कैसे बने ये पेड़ पौधे पक्षी इतने परफेक्ट बीइंग्स? कैसे बने? बस कुछ रिएक्शन हुआ, केमिकल रिएक्शन, एक ब्लास्ट हुआ बिग बैंग वाला, और बस हो गया। अब ये मान लीजिए मैं जुहू बीच पे वॉक कर रहा हूँ, और आप वॉक करते करते आप वॉक कर रहे हैं, आपको एक घड़ी मिल जाए या मोबाइल फोन मिल जाए, अच्छा फोन, आईफोन वाला, जिसमें जीपीएस भी है, जिससे कॉल भी होता है, वीडियो कॉल भी होता है। और फिर आपको कोई आके बोले कि कैसे बनाए? कुछ नहीं, वेव्स आई, चट्टानों से टकराई, थोड़ा मिट्टी के साथ मिक्स हुआ पानी, और फिर ये बन के आ गया थोड़े दिन। क्या ये विश्वास कर सकता है इस पे आदमी? तो साइंटिस्ट की ये थ्योरी ऐसी है कि अपने आप हो गया। अब प्रभुपाद बोलते हैं अपने आप कुछ नहीं होता है। अपने आप बोलते हैं बिग बैंग ब्लास्ट हुआ, और ये सब पूरा जो क्रिएशन हो गया वो बिग बैंग का जो ब्लास्ट हुआ उसके बाद में ही आया। उसके बाद में झरने, नदियां, पेड़ पौधे, इतने पक्षी, हम इंसान उस ब्लास्ट से आए। इंसानों में भी अलग अलग वैरायटी है। देखो कितने सुंदर सुंदर लोग बैठे हुए हैं, आप लोग सब। आप लोग कैसे आए हो? ब्लास्ट से आए हो। बॉलीवुड में जो काम कर रहे हैं हीरो हीरोइन, जितने भी आप सुनते हो आजकल सेलिब्रिटीज, कौन कौन है? अभी इंस्टाग्राम पे सबसे ज्यादा फॉलोअर्स किसके हैं? कहाँ? दीपिका, आलिया, क्या क्या नाम ले रहे हो पता नहीं। हाँ, तो ये सब सेलिब्रिटीज कैसे आए? हाँ, सबसे ज्यादा फॉलोअर्स किसके हैं? आलिया भट्ट के फॉलोअर्स हैं। हाँ, ठीक है। लेकिन ये जो जितने भी बॉलीवुड की हीरोइंस हैं, ये सब कैसे है? बॉली ब्लास्ट से है। तो ये बात पकड़ ली किन्होंने? आईएसआईएस वालों ने। अच्छा, ब्लास्ट से ऐसा होता है क्या? सीरियस ले लिया उन्होंने इसको। तो नहीं, ब्लास्ट से कुछ नहीं होता, ब्लास्ट से तबाही होती है। आप जाके देखो अफगानिस्तान में, इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स थी, ब्लास्ट हुआ तो सब खत्म हो गया। तो बेसिकली जो है कर्मा है, ये कैसे काम करता है? इफ यू आर डूइंग गुड देन गुड, सम रिजल्ट विल कम। इफ यू आर डूइंग बैड एक्टिविटीज देन सम रिजल्ट विल कम। एक बार एक बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट आए शिला प्रभुपाद जी से मिलने के लिए। तो डिवोटीज ने उनको मिलवाया, डिवोटीज लेके आए उनको कि प्रभुपाद ये मिलिए, बहुत बड़े सेठ जी हैं, इनसे मिलिए आप। तो प्रभुपाद बोले कि किस चीज का बिजनेस है? बोले कंस्ट्रक्शन का बिजनेस है। तो प्रभुपाद बोले चोर है सीधा, इज अ थीफ। डिवोटीज बोले कैसे थीफ? कैसे यार, इतना लेके आए, इतना सम्मानित आदमी प्रभुपाद जी, कैसे वो क्या बोल रहे हैं? थोड़ा डिवोटीज भी डर गए कि यार अरे प्रभुपाद जी, ये तो मंदिर बनवाने के लिए डोनेशन देंगे अभी। तो वो डिवोटीज बोले हाउ हाउ प्रभुपाद जी? तो बोले कि आप कंस्ट्रक्शन करते हो, उसके लिए सीमेंट किधर से आता है, पत्थर किधर से आता है, रेत किधर से आता है, लोहा किधर से आता है? सब भगवान की प्रॉपर्टी में से, पृथ्वी में से निकालते हो, और लास्ट में बस उसको एक साथ जोड़ के बोल देते हो ये किसने बनाया? मैंने बनाया। क्या ये सही है आर्ग्यूमेंट? तो क्या कहलाएगा आदमी जब दूसरे की प्रॉपर्टी को खुद का क्लेम करेगा? तो क्या बोलेगा? चोर। तो फिर वो डिवोटीज बोले यस प्रभुपाद जी, बट he is donating also to our ISKCON, to कृष्णा। तो प्रभुपाद जी बोले ओके देन ही इज ए स्मॉल थिंग।
द्रौपदी। तो इट्स लाइक दैट। तो कर्मा, अब क्या होता है कि कई बार ऐसा बोलते हैं लोग कि यार अगर हम बैड कर्मा करें तो क्या उसको गुड कर्मा से नलीफाई किया जा सकता है? तो इसका क्या जवाब है? नहीं। आप अगर किसी को दुख पहुंचाओगे और किसी एक आदमी को मान लो आपने को थोड़ा हैप्पी कर दिया, तो आपको दुख पहुंचाने का अलग रिजल्ट मिलेगा और हैप्पी करने का अलग रिजल्ट मिलेगा। यू हैव टू सफर दैट रिजल्ट। दोनों आपको सफर करना पड़ेगा। तो एक गुड कर्मा को बैड कर्मा से या बैड कर्मा को गुड कर्मा से नलीफाई नहीं कर सकते हम लोग। तो कैसे नलीफाई कर सकते हैं? नेटवर्क कनेक्शन लॉस्ट। कैसे नलीफाई कर सकते हैं हम लोग गुड कर्मा या बैड कर्मा? पहले तो आप ये समझो कि दोनों ही कर्मा बेकार है। दोनों ही तरह का कर्मा इट इज डेंजरस, हार्मफुल। गुड कर्मा भी क्या है? जैसे मान लीजिए कि एक टेररिस्ट है। टेररिस्ट को क्या है कि प्लानिंग कर रहा है कि यार अभी एक ब्लास्ट करना है अपन को इस साइड पे, ठीक है। अब उस साइड पे पहुंचने के लिए अभी अपने गांव में है, अभी जाना है दिल्ली शहर, वहां पे उसको कुछ करना है। अभी उसको गाड़ी नहीं मिल रही है, लेकिन गुड कर्मा के रिजल्ट से उसको लिफ्ट मिल जाता है। तो ये अच्छा है या बुरा है? क्योंकि अल्टीमेटली वो क्या करने वाला है, अच्छे को भी बुरे में ही कन्वर्ट करने वाला है और उसका उसको बुरा रिजल्ट मिलेगा। तो ऐसे अगर हमारा जो गुड कर्मा भी होता है ना, वो इवेंचुअली बैड में ही जाता है। सब तरह का गुड कर्मा। कई लोग अमीर हो जाते हैं रातों रात, और अमीर होते ही पैसे का क्या करते हैं? फिर वो अय्याशी करते हैं, दुरुपयोग करते हैं। कई बार कई लोग पूरा प्रयास करते हैं कि मिनिस्टर बनना है। मिनिस्टर बनते ही अच्छा कर्मा था, मिनिस्टर बन गया, लेकिन मिनिस्टर बनते ही क्या किया उसने? बैड कर्मा। तो गुड कर्मा और बैड कर्मा बोथ आर बैड कर्मास। ये आपको समझना पड़ेगा। तो कैसा कर्म करें फिर? गुड कर्मा भी आप कह रहे हो नहीं करें, बैड कर्मा भी नहीं करें। तो भगवत गीता में इसका जवाब भगवान श्री कृष्ण देते हैं। यज्ञार्थ कर्मणो अन्यत्र लोकोयम कर्म बंधना तदर्म कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचार। यज्ञार्थ कर्मणो अन्यत्र। यज्ञ जो है वो किसका नाम है? विष्णु का नाम। कृष्णा का नाम एक दूसरा यज्ञ है। जो हम लोग यज्ञ करते हैं ना, वो एक्चुअली विष्णु को मुख में हम लोग आहुति दे रहे होते हैं। तो भगवान भगवत गीता में कहते हैं कि यज्ञार्थ कर्मणो, कि यज्ञ के लिए, विष्णु के लिए काम करो, भगवान के लिए काम करो। डू योर ड्यूटी फॉर प्लीजिंग गॉड। देन वो बैड और गुड दोनों के रिजल्ट से ऊपर होगा। ये एक ट्रिक है दोनों से बचने के लिए। यज्ञार्थ कर्मणो, तो दोनों के लिए काम होगा। तो अपनी एक्टिविटीज को इस तरह से करो डिवोटीज के गाइडेंस में, या जो स्पिरिचुअली जो एलिवेटेड है, जो नॉलेजेबल है। तो हमारी जो डेली लाइफ की एक्टिविटीज हैं, आप बिजनेस कर रहे हो, स्टडीज कर रहे हो, डू इट इन सच ए वे दैट इट इज अल्टीमेटली सेटिस्फाइंग कृष्णा। श्रीमद् भागवतम में भी श्लोक है, संसिद्धिर हरितोषणम अतः पुंभिर्द्विज श्रेष्ठ वर्णाश्रम विभागश स्वनिष्ठितस्य धर्मस्य संसिद्धिर हरितोषणम। कि अपना जो हर किसी का एक ड्यूटीज है ना, अपना हमारा सोसाइटी में रह रहे हैं हम लोग, और हमारा ड्यूटीज है कुछ। स्टूडेंट का ड्यूटी है, सोल्जर का एक अपना ड्यूटी है। बट अल्टीमेटली ड्यूटी का एम क्या होना चाहिए? कि कृष्ण हरितोषणम, भगवान हरि की प्रसन्नता के लिए, भगवान की प्रसन्न। अर्जुन के साथ भी तो यही हुआ। पहले अर्जुन महाभारत के युद्ध में आया लड़ने के लिए। अर्जुन जब आए तो किस लिए आए? कौरवों ने बहुत बुरा किया, इनके साथ लड़ना है, बदला लेना है। द्रौपदी के साथ इन्होंने किया, बदला लेना है, राज्य को दोबारा वापस प्राप्त करना है। पहले इंटेंशन अर्जुन का फाइट करने का ये था, लेकिन बाद में उन्होंने देखा भाई ये तो दोस्त हैं मेरे ही, अपने सगे संबंधी हैं, तो उसने प्लान चेंज किया। फिर कृष्णा ने उपदेश दिया, तो वही जो इंटेंशन पहले था, बाद में इंटेंशन क्या हुआ? कि फाइट फॉर कृष्णा, आई विल फाइट फॉर प्लीजिंग कृष्णा। ये भगवत गीता का समरी है। इनिशियल स्टार्टिंग हुआ कि मैं फाइट
नहीं फाइट करने के लिए आया अर्जुन, अपना राज्य वापस प्राप्त करने के लिए, रिवेंज लेने के लिए द्रौपदी के साथ जो हुआ। अल्टीमेटली फिर बीच में क्या हुआ, उसने बोला कि नहीं फाइट करूंगा, और अल्टीमेटली क्या हुआ, ही फॉट फॉर कृष्णा, और फिर क्या रिजल्ट आया बैटल का, जीत गया। क्यों? क्योंकि उसके रथ पे कौन थे, श्री कृष्ण। अगर आप भगवान के लिए कार्य करेंगे, कृष्ण के लिए कार्य करेंगे, तो आदमी कभी हार ही नहीं सकता। ऐसा भगवान गीता में वचन बोलते हैं, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांतिम निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानी नैमे भक्त्या प्रणश्यति। अर्जुन जाके डिक्लेयर कर दो, बैटल ऑफ कुरुक्षेत्र में जाके बता दो कौरवों को, क्या, कि मेरे भक्त का विनाश नहीं हो सकता है किसी भी हाल में। मेरा भक्त, माय डिवोटी शैल नेवर पेरिश, नहीं हो सकता है। डिक्लेयर बोल्डली। तो हमको एक्टिविटीज जो करनी चाहिए गॉड के प्लेजर के लिए करनी चाहिए, यज्ञार्थ। और यज्ञ में सबसे बड़ा यज्ञ कौन सा है, कोई बताएगा? अश्वमेध यज्ञ तो हम कर ही नहीं सकते, घोड़े की बलि चढ़ाओगे क्या आप? अभी आजकल असली क्वालिटी के घोड़े भी नहीं है, मिक्स ब्रीड मिल रही है। अश्वमेध कलयुग में वर्जित है, अश्वमेध यज्ञ, गोमेध यज्ञ वर्जित है, और भी कुछ चीजें हैं, 2-3 चीजें हैं जो कलयुग में नहीं कर सकते। यज्ञ संकीर्तने प्रायेर यजंती ही सुमेधसा। सुमेधसा का मतलब क्या होता है, कोई बताता है? संस्कृत या हिंदी किसी को अच्छा ज्ञान है तो। इंटेलिजेंट। इंटेलिजेंट के लिए वर्ड यूज होता है मेधसा, बट इधर सुपरलेटिव डिग्री ऑफ इंटेलिजेंस, सुमेधसा, दैट मीन्स हाई इंटेलिजेंट पर्सन क्या करते हैं, संकीर्तन यज्ञ, भगवान के नाम का कीर्तन करते हैं, नाम का कीर्तन करते हैं वो। तो यज्ञ में भी सर्वश्रेष्ठ यज्ञ नाम संकीर्तन। हरे कृष्णा मंत्र आपको सब पता है ना, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो अगर हम ये करेंगे तो हम गुड और बैड कर्मा दोनों के प्रभाव से बच जाएंगे। और कोई बोले कि मैं तो यार एक काम करता हूँ यार, गुड कर्मा भी अल्टीमेटली बुरा ही रिजल्ट दे रहा है, बैड कर्मा भी बुरा ही रिजल्ट दे रहा है, मैं कुछ करूंगा नहीं, मैं ऐसे बैठ जाता हूँ, क्या वो पॉसिबल है? आदमी को काम तो कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा ना। कृष्ण भगवान गीता में बोलते हैं कि शेर होता है, जंगल का राजा होता है, लेकिन उसको भी शिकार करने के लिए जाना पड़ता है। वो अगर ऐसे मुंह खोल के बैठ जाए तो शिकार अपने आप ऐसे नहीं कि हिरण सोचेगा चलो आज शेर जी भूखे हैं मैं चला जाता हूँ, उसको भी शिकार करना पड़ेगा। तो गुड कर्मा बैड कर्मा से तो ये हम लोगों ने शुरुआत में जैसे डिस्कस किया था कि कर्मा 3 टाइप का होता है, एक्शन, फॉरबिडन एक्शन, सिंफुल एक्शन, और इनएक्शन। इनएक्शन जो होता है वो यज्ञार्थ, भगवान के लिए कार्य जो होता है। अब इनएक्शन का एक मतलब वो भी है कि कोई आदमी कोई एक्शन कर ही नहीं रहा, ना अच्छा ना बुरा, बैठ जा रहा है, वो नहीं चलेगा। क्योंकि इनएक्शन भी अगर वो ऐसा करेगा कि नो एक्टिविटी करेगा, उसमें भी कुछ ना कुछ बुरा कर्म या हो ही जाएगा उससे। बैठा है, सांस तो ले रहा है ना, कितने जीवाणु है हवा में, वो तो मरेंगे, उसका रिजल्ट मिलेगा उसको, उसका रिजल्ट मिलेगा। बैठे बैठे भी कुछ ना कुछ एक्टिविटी होगा। इसलिए कई बार माइंड में भी कई बार हम किसी का नेगेटिव सोचते हैं तो उसका भी एक प्रभाव पड़ता है। हालांकि कलयुग में वो एप्लीकेबल नहीं है, लेकिन हाँ ये भी है। तो इस तरह से कर्म कार्य करता है। थोड़ा बहुत हमने आज समझा, पूरा डिटेल में मैं नहीं समझा पाया क्योंकि टाइम का शॉर्टेज था। तो एक चीज है कि अब इसमें आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछ सकते हैं, या फिर कोई भी इन जनरल आपका स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड आपका जो क्लासेस आपने अटेंड किया अभी तक, पढ़ा सुना, उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछ सकते हो, ऑनलाइन भी आप लोग